नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों, हमारे संगठन के उच्चाधिकारियों ने राजनीतिक पार्टियों का खुला समर्थन या मंच साझा करने से मना किया है, लेकिन भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रखना उचित समझता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा चल रहा है कि जो हमारे देश के सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 400 प्लस का दावा कर दिया और संविधान को बदलने की बात जो बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दी, उसके कारण जो है देश में एंटी मोदी लहर चलना शुरू हो गई है। पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन इस समय एंटी मोदी लहर जो है वो चलना शुरू हो गई है। हो सकता है बीजेपी के कई वोटर जो है इस कारण से भी नहीं वोट डालने जा रहे हैं कि अब तो 400 पार हो ही जाएगा, ये है वो है। या तो मोदी जी के ऊपर अति उनका विश्वास है या मोदी जी के तानाशाही रवैये को ये लोग महसूस कर गए हैं, जिसके कारण बीजेपी के खिलाफ नेगेटिविटी का माहौल बन रहा है। अब आप कहेंगे ये बात तो लगभग हम लोग रोज सुनते हैं, इसमें नया क्या है? दोस्तों, मैंने आज का वीडियो इसलिए कहना शुरू किया क्योंकि मैं अपने देश के वोटरों को और मेरे देश की जनता को जागरूक करना चाहता हूं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई है। दोस्तों, मैंने जो है 1942 जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था, तब की बात पढ़ी थी, तो उसमें उस आंदोलन के समर्थन में लगभग भारत के सभी छोटे मोटे दल थे, लेकिन ना मुस्लिम लीग था और ना ही हिंदू महासभा थी। ये दोनों जो जातीय समीकरणों के द्वारा संगठन थे, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप को अलग रखा था। आज मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान के अंदर अपनी सत्ता कायम कर ली, यानी कि पाकिस्तान बना लिया, और जो हिंदू महासभा है इन्होंने अपना नाम तोड़ मरोड़ कर बीजेपी कर लिया और ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उस समय भी कांग्रेस के द्वारा कई गई गतिविधियों से सहमत नहीं थे। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों के बीच वैचारिक मतभेद थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी के नेतृत्व को मानते थे, लेकिन ये थे कि वो उग्र थे, वो ठंडे मते के नेता थे। अब दोस्तों, जब देश को जरूरत होती है उस समय चाहे आप लोगों के विचार अलग थलग क्यों ना हो, लेकिन देश को बचाने के लिए, देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए राजनीतिक संगठन एक हो जाते हैं। अब जब मोदी जी के तानाशाही रवैये के कारण संविधान के ऊपर जब खतरा आन पड़ा है, तो उस समय इंडिया गठबंधन के नाम से सभी संगठन एक हो गए। हालांकि मैं इन सब जो सत्तारूढ़ ये पार्टियां हैं, कांग्रेस या सपा या आम आदमी पार्टी, इनको मैं पूर्णतः 100 में से 100 नंबर नहीं देना चाहूँगा, लेकिन तानाशाही की जो इन्होंने खिलाफत शुरू की है उसमें मैं इनकी सराहना भी करना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, संविधान को बदल देना, हमारे देश के नागरिकों से वोट या उनके संवैधानिक हकों को छीनने का प्रयास करना या किसी एक जाति को सर्वे सर्वा घोषित करके उन्हीं के रूल और रेगुलेशन को लागू करना, ये हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। और अगर हम लोगों ने इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई तो दोस्तों, ये चीज़ आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग व चुभने वाली होने वाली है। ये बात आप ध्यान कर लीजिए। दोस्तों, मोदी जी ने 2014 के अंदर नए भारत का सपना दिखाकर सत्ता को हासिल किया था, लेकिन इस समय जो स्थिति है
वो स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं है और मैं उस स्थिति का बख्यान भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने बहुत बढ़िया कर दिया था या इसके अलावा एक बार तीसरा मोर्चा आया था उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया था। कमियां सब में थी, लेकिन दोस्तों संविधान को बदल देना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर देना, ये चीज़ थोड़ी सी चुभ रही है। तो इसके लिए हम लोग जो है पूर्णतः ऐसी विचारधारा का विरोध करते हैं जो मेरे देश को संविधान से दूर करने का प्रयास करती है, जो तानाशाही रवैये के कारण देश को आर्थिक या जो हमारी सामाजिक एकता या हमारा भाईचारा उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना चाह रही है। दोस्तों तर्क तो बहुत लोगों ने दिए, बीजेपी के हक में भी दिए, बीजेपी के खिलाफ भी दिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं हैं। हम लोग अपने देश या अपने देश के लोगों से प्यार करने वाले हैं और इसी प्यार के तहत हम लोग राजनीति के मामलों में हस्तक्षेप ना करते हुए उन व्यक्तियों को उखाड़ फेंकने का निवेदन करेंगे जो हमारे देश के संविधान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर हो सकता है मेरे विचार गलत हों तो आप अपने कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं भी तो चिंतन व मंथन कर सकूं कि कहाँ कमी है और कहाँ कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों से और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हम लोग हिटलर, पुतिन या इसके अलावा जो भी तानाशाही हुए हैं उनका इतिहास उठा के देख लें, या जिन राष्ट्रों ने धर्म के नाम पर राजनीति करके एक धर्म को देश का सर्वे सर्वा बनाने का काम किया था, उनका रिजल्ट क्या हुआ। श्रीलंका, नेपाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों पाकिस्तान का गिरता हुआ नाम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये आप लोगों से ये चीज़ें छुपी नहीं है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान जैसे तालिबान वाली सत्ता भी इस समय अपनी विचारधारा से हटकर देश को चलाने का प्रयास कर रही है और ये वक्त की डिमांड भी है। हम लोगों को सबको साथ लेकर और सबको साथ जोड़कर विकास करने की बात करनी है। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति कभी भी हर चीज़ के ऊपर हावी नहीं हो सकता। ये देश और इस देश का मंच हर व्यक्ति के लिए खुला होना चाहिए और हम लोग अपने देश को तरक्की की तरफ लाने का प्रयास करें, ना कि उसको दोबारा से धर्म की बेड़ियों के अंदर जकड़ने का प्रयास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे जो विचार हैं इन विचारों के ऊपर अपनी बात जरूर रखिएगा। यही मैं अपनी बात को रोकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।